अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी मेरी ज़िंदगी में आ गई है बहार। हया ने कल ऐसा सरप्राइज़ दिया और ईमान और सब मिले हुए थे सिवाय मेरे। तो रात को अचानक कियान और हया आ गए। हया ने ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया और ऐसे लगा कि बस मैं शॉक में चली गई, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और कियान को देख के तो जैसे मेरे अंदर जान आ गई है, हमारे अंदर जान आ गई है। कियान, नानू की जान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी कियान की शॉपिंग के लिए। इसके डायपर लेने हैं, दूध लेना है, कुछ मंचिंग खाने के लिए कुछ देखते हैं, इसके टॉयज़ लेने हैं ताकि ये बिज़ी रहे। और ऊपर से मुझे कारपेट का बड़ा पीस मंगा के अपने कमरे में बिछाना है, बिकॉज़ मिस्टर कियान जो है वो क्रॉल करते हैं आजकल, तो उसको डेटॉल से साफ़ करा के अच्छी तरह से बिछाना है अपने कमरे में। तो आपको फिर फ्रॉम नाउ ऑन मोमेंट्स दिखाती हूँ अपने नवासे के साथ। हाय, दिल को सुकून मिल गया मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मामू और हया बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं, ईमान और कियान जा रहे हैं स्प्रिंग्स कुछ शॉपिंग वॉपिंग के लिए। सी यू गाइस। नानू की जान है, नानू की जान है। मैंने पिज़्ज़ा लिया मामा। अजय आ ले, हमें पिज़्ज़ा बनाना है, बना बना लिया है, सब ऑर्डर किया इनका, ले रहे। चले जी, हम लोग अब हमारी जो ग्रॉसरी है हमारे नवासे के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। मैं सोच रही हूँ कि 4 बच्चे हों तो नामों में कन्फ्यूज़न होता है माओ को। उसने खाउसे की फरमाइश की है हया ने, तो मैं उसके लिए अब खाउसे बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। यहाँ पे तो मशरूम सारे होल मिल रहे हैं, चलिए चॉप कर लेंगे कौन सा है। तो खाउसे की तैयारी करनी है। ओह, पपाया भी टिन में मिलता है। अच्छा नहीं, फ्रूट कॉकटेल है, उस पर पपाया पाइनएप्पल सब बने। तो जी हम जल्दी से घर जाऊँ, मगरिब हुई है अभी, और मैंने गोश्त दिया बनने के लिए खाउसे का, छोटी बोटी, और उसके लिए और क्या चाहिए, नूडल्स चाहिए और कोकोनट मिल्क भी बड़ी था कहीं शायद, तो पीछे था, तो वो भी ले लेती हूँ। और बाकी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी क्या क्या घर के लिए भी चीज़ें चाहिए करके। और मैंने कहा है कि मेरे कमरे में कारपेट बिछा दिया जाए, क्योंकि हमारे नवासे साहब क्रॉल करेंगे खूब, तो उनके घुटने बिल्कुल रेड ना हो। तो अभी जाके देखते हैं कमरे की क्या हालत होती है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। इतना कोई प्यारा रिश्ता है ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें, आप लोगों को भी ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिला होगा, क्योंकि मैं तो इतने अरसे से कुछ पोस्ट ही नहीं कर रही थी, बिकॉज़ बीच में मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटलाइज थे। अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ बेटर नाउ। तो बस उनके साथ बिज़ी थी, और लकीली मेरी छुट्टियाँ भी थी, तो वापस से परसों से शूट शुरू हो रही है। सो आई गेट बैक टू वर्क। हया भी इधर है, तो चल रहा है बीच में काम भी और सब। बट अल्लाह ताला की प्लानिंग इतनी अच्छी होती है कि मेरी छुट्टियां थी एंड माय ब्रदर वाज अनवेल एंड आई वाज देयर, और सारा कुछ हो गया, टेस्ट और उनके जो भी एंडोस्कोपी जो कराने की वो भी हो गई। तो बस अल्लाह का शुक्र है, इज़ बेटर। तो जी मुझे चिल्ड पाइनएप्पल की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने यहाँ से डेल मोंटे के टिडबिट्स लिए हैं एक, तो जाके ज़रा उसको अच्छा सा चिल करके खाऊंगी आज, उसमें आइसक्रीम मिला के। भाई हमारे नवासे साहब को ये सेब इतना पसंद आया है कि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कियान, लाओ नानू को दे दो। Wants to grow up really fast, माशाल्लाह। क्या चाहिए मेरे बेटे को? क्या है कियान, क्या चाहिए? ये तो आपके पाँव पे ना गिर जाए, ये नहीं, मैं आपको देती हूँ दूसरी छोटी को।
Okyan. Okyan. ये इनको चीजें निकालने का शौक है। ये देख। इतने छोटे छोटे हाथ। निकाल लो। How do you feel, mommy? Very nice. Are you enjoying this age? Yes. Very much. सबसे इजी कौन सी स्टेज थी अब तक? Newborn. हर See? वक्त सोता था। हर See? वक्त सोता था। लेकिन खुद को बेचैनी होती है हाँ। कि यार ये बोल नहीं रहा, हाँ, हंस सबसे नहीं जो रहा। घबराहट होती है ना वो न्यूबॉर्न होती है। रात को जाग के देखो सही है, हाँ लेकिन सबसे इजी होती है। शेरोज खेल रहा है हालांकि ना सबसे मुश्किल लगती है उस वक्त। क्या? उस वक्त सबसे मुश्किल लगती है, नींद नहीं पूरी हो रही, नहीं, जागना नहीं, पड़ता इतना है। मसला नहीं होता 20 घंटे सोते हैं न्यूबॉर्न 24%, तो इतना मसला नहीं है, लेकिन इट्स वेरी लाइक टेरिफाइंग। यू टर्न देखा? हाँ जी। जब शेरोज हुआ था तो मेरी फ्रेंड का बेटा 6 मंथ का था और उसकी वजह से ना मैं आज प्रॉन कढ़ाई बनाई थी मैंने, इतनी बच गई है, काफ़ी बची। बहुत, ये मामा पड़ोसी को दे आएंगे। है ना? कल भी काम आएगी। कल प्लीज कर ले अगले महीने के लिए। अब ये क्या पाड़ी होने लगी है? भेलपूरी। मानी मामू से पूछे भेलपूरी खाएंगे? मैंने नहीं कभी इनकी ट्राई की। आपने तो बोलते लेने के लिए। हाँ, मैंने बहुत कहा अच्छा ट्राई था ये। करना है। खुद ही आके मेन्यू दिया, उससे बोलते मैडम मैडम ट्राई करें, मजे की लग रही है। चलिए लेकिन अब, पिज्ज़ा कितने मज़े का था वो वाला भाई। हाँ, पिज्ज़े का मज़ा आया। मीठी वाली ये होती है ना। चाय पराठे के लिए नहीं जाना है? जाएंगे मम्मा, टेंशन क्यों ले रही है, बहुत जगह है। हाँ वेरी गुड। आज मैंने सोचा कि प्रॉन कढ़ाई ट्राई करती हूँ, क्योंकि नबिया को बहुत पसंद है, हया को पसंद है। सुस्त तरीन बच्चे हैं। चख लो, पहले चख लो, सारी एक साथ नहीं डाल दो, कुछ चटनियाँ। अच्छा, हाई चेयर बनने जा रही है जी। लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात तो बकवास ही वापस नहीं आऊंगी मैं भी, एक तो आई हूँ ऊपर से। अच्छा जी, मेरी स्टोरी सुन लें। तो हम लोग जब ग्रोसरी करके मीट वगैरह लेके आए, वहाँ से मैंने प्रॉन्स लिए। मैंने कहा पहले ट्राई करती हूँ, तो मैंने 1 किलो प्रॉन लिए। आई डेंट नो कि प्रॉन्स अगर आप 2 किलो लें, 2 किलो का पे करें, तो उसमें से बिल्कुल आधे से भी कम निकलते हैं, उसमें से कोई 900 ग्राम निकलते हैं। सो मैंने कोई 950 ग्राम प्रॉन लिए और उसको मैंने ट्रायल बेसिस पे बनाया, तो इतनी सी कढ़ाई बनी। तो खैर सबको अच्छी लगी, अप्रूव हो गई। तो अब ज़रा फाइनल उस पर बनाऊँगी। फिर भाई भाभी भी आ गए, तो उन्होंने कढ़ाई में जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो कढ़ाई के साथ रोटी लगा के खाया। फ़िश मैंने फ्राई की, फ्राई नहीं, मैं तवा फ़िश बनाती हूँ, बस उसमें नमक मिर्च लेमन और थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी मिर्च डाल के उसको थोड़ी देर रखती हूँ, फिर बटर से उसको फ्राई करती हूँ तवे पे। तो वो एक हेल्दी और अच्छी चीज़ बन जाती है, क्योंकि फ़िश के फिले जो होते हैं, पीसेस वो पतले पतले होते हैं, जल्दी गल जाते हैं। तो अब हमारा चाय का दौर चलने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा बनाऊँ या हम लोग चाय पराठा के लिए जाएंगे। सो अभी देखते हैं बाकी पार्टी से क्या प्रोग्राम बनता है। तो या तो हम जाएंगे और या फिर घर पे ही बना के पियेंगे, क्योंकि चाय की अभी मुझे तलब हो रही है, तलब। तो कैसे आप लोग? बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी। आई टोल्ड यू द सिचुएशन इनिशियली। तो अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर लिटिल बेटर। और बस अब बैक टू वर्क। काफ़ी छुट्टियां मेरी हो गई। परसों से वापस से शूट शुरू हो रही है। फिर बुलबुले का स्पेल लंबा होगा, तो इसी वीडियो के एंड पे आप मेरे बुलबुले के चंक्स भी देखेंगे जो मैंने बुलबुले की शूट के दौरान रिकॉर्ड किए थे। सो वो आई जस्ट ऐड देम विद दिस वीडियो। सो उसमें भी मैंने आप लोगों से बहुत बातें की हैं, वो भी सुनिएगा। एंड यस, ब्लिसफुल का मेल्ट अवे क्लेंजिंग ऑयल आ चुका है, जिसका मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था
क्योंकि शूट्स पे जब आप होते हैं तो आपको नॉर्मल क्लेंजर डबल क्लेंज करना पड़ता है एट टाइम्स, जब बहुत मेकअप हो। वैसे तो गर्मी इतनी होती है कि आधा मेकअप तो पसीने में ही बह जाता है, लेकिन जब आप घर आते हैं और सोने से पहले बिल्कुल आपकी स्किन पोर्स आपके ब्रीथ करने चाहिए, इतनी साफ़ होनी चाहिए। तो उसके लिए वो जो नया क्लेंज़र आया है वो बहुत ही कोई कमाल क्लेंज़र है और आपने ज़रूर ट्राई करना है। और मैं जो उसकी वीडियो बनाऊंगी, मैं सोच रही थी कि मैं उसको प्रैक्टिकली फुल मेकअप के साथ क्लेंज़ करके आप लोगों को दिखाऊं। सो डू चेक इट आउट और ज़रूर ट्राई करें ये प्रोडक्ट्स जो नए आए हैं यूज़फुल। वो चलें जी, अब देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। तो पसीना भी आ रहा है, किचन में गर्मी है एंड मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। अब नहीं करना। सवाई पहन के जाऊंगी ना बिब। बिब है पाके पास हो। चले हम सोने ही। शब खैर, दूध भी गर्म, दूध भी तैयार है। दूध चाहिए? अरे पकड़ लो इसको पकड़ लो। क्या गुड बॉय। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। खाने की हमारा लाइट किचन कितनी ऑफ कर पाऊँ। मेरी बेटी की आमद पे अल्लाह ताला ने बारिश कर दी। बारिश हो रही है भाई, बारिश, वो भी इतनी तेज। क्या यार, क्या मजेदार फुहार है, क्या मजेदार फुहार पड़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। छत पे जाना है, नहाना है? नहीं, सोएगा मामू का है वो कमरे में। वाह जी वाह, मेरा नवासा आया और आज बारिश देख ली इन दोनों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन गर्मी कम नहीं हुई है, कल तक बहुत गर्मी थी। तो ये पंजाब वाला सिस्टम यहाँ शुरू हो गया है कि गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है, विच इज़ गुड। लेकिन अल्लाह करे पंजाब जैसी गर्मी ना आए, क्योंकि पंजाब में बहुत गर्मी होती है। कराची की हवा जो है यही इसकी पहचान है। मज़ा आ गया भाई, वाह। अब सोएगा पहले तक।